आई फील कि एनिमे में वन ऑफ दी बेस्ट रिडेम्पशंस होती है और उन्हीं में से एक है बाकुगो की रिडेम्पशन। बट अनफॉर्चुनेटली सभी को ऐसा नहीं लगता, और इसीलिए नहीं क्योंकि बाकुगो की अटोनमेंट ब्यूटीफुल नहीं है, पर इसीलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि बाकुगो कैरेक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, ही इज मिसअंडरस्टूड। पर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। आई मीन लुक एट अर्ली बाकुगो। स्टार्टिंग में बाकुगो को दिखाया गया है एज एन इगोइस्टिक एरोगेंट बुली जिसको कि खुद को सुपीरियर समझने की आदत है, जो दूसरों को खुद से इंफीरियर समझता है। बट आई डिसअग्री। इनफैक्ट बाकुगो माई हीरो के उन फ्यू करेक्टर्स में से एक है जो हीरोइज्म के कोर आइडिया को फुल्ली इम्बॉडी करते हैं, फुल्ली इम्ब्रेस करते हैं। एक्चुअली मेजोरिटी लोगों को लगता है कि बाकुगो की इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का ओनली रीजन उसकी एक्सप्लोसिव कॉर्क है, बट मोस्टली लोग सेकंड पॉइंट को मिस कर देते हैं, बाकुगो का ऑल माइट के लिए एडमिरेशन। डेकू एंड बाकुगो ऑल माइट को एडमायर करते हैं, पर दोनों डिफरेंट रीजन से करते हैं। बाकुगो ऑल माइट को देखता है एज अ पर्सन विद ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ। एक्चुअली बाकुगो की मेंटालिटी को तुम ऐसे देख सकते हो कि इफ यू आर स्ट्रॉन्ग then you don't need help. That's why बाकुगो स्लज मॉन्स्टर वाले इंसिडेंट में इतना गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में विदाउट पावर बाकुगो से ज्यादा डेकू का मरना पक्का है। देन व्हाई ही इज ट्राइंग टू हेल्प? क्योंकि बाकुगो के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो डेकू उसे ये मैसेज कर रहा है कि वो वीक है एंड वीकलिंग्स डोंट हैव राइट्स। जैसा मैंने कहा कि बाकुगो एंड डेकू दोनों ही ऑल माइट को एडमायर तो करते हैं, बट दोनों का ऑल माइट को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। बाकुगो ऑल माइट को देखता है एज अ विनर, द बेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग है, जो केपेबल है, जो सब कुछ खुद कर सकता है। पर डेको के लिए ऑल माइट वो हीरो है जो लोगों को बचाता है, हु कैन सेव पीपल, हु कैन कंफर्ट पीपल, एक उम्मीद की तरह। सो ऑल माइट दोनों की ही इंस्पिरेशन है, पर एंटायरली डिफरेंट रीजन से। दैट्स व्हाई डेकू एंड बाकुगो दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट लगते हैं। यही रीजन है कि दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है। एंड दैट्स वाई जब डेकू अपना हाथ बाकुगो की तरफ बढ़ाता है फॉर हेल्प, वो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो देन तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक इन बैटल एक्सरसाइज, जहाँ बाकुगो ऑल माइट की तरह सब कुछ खुद करने का ट्राई करता है और डेकू अपने पार्टनर की हेल्प लेता है, रिजल्ट बाकुगो हार जाता है। इन स्पोर्ट्स फेस्टिवल बाकुगो टूर्नामेंट तो जीत जाता है, पर डेकू टोरोरोकी की फ्लेम्स को यूज करने पे उसे मजबूर कर देता है, और बाकुगो ऐसा नहीं कर पाता, जो उसके विन को भी मीनिंगलेस बना देती है। इवन बाकुगो डेकू से कहता भी है कि जब से वो यूए में आए हैं तब से कुछ भी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, जबकि वो इंटेलिजेंट भी है, केपेबल भी है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बाकुगो अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट करता है, बट आई टोटली डिसअग्री। लुक कैसे वो ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट को स्टडी करता है, इवन उरारागा की स्ट्रेंथ को भी एक्नॉलेज करता है। इन शॉर्ट, ही इज सुपर टैलेंटेड एंड अ जीनियस। तो फिर क्यों वो डेकू को हरा नहीं पा रहा? बिकॉज ऑफ ऑल दैट बाकुगो डेकू को एज अ राइवल देखने लगता है, क्योंकि डेकू के पास भी अब एक स्पेशल कॉर्क आ चुकी है। श्योर वो अभी डेकू से आगे है, पर ये कभी भी चेंज हो सकता है। सो वो डेस्परेटली ट्राई करता है डेकू से जीतने का। पर बाकुगो के कैरेक्टर में मेगा शिफ्ट आता है जब लीग ऑफ विलन्स बाकुगो को किडनैप कर लेती हैं। एंड श्योर, बाकुगो के पास एक एंटोगनिस्ट साइड भी है, तो मुझे लगा था कि वो लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन कर लेगा, बट आई वॉज सरप्राइज। क्योंकि वो ज्वाइन करना तो दूर, ये थॉट उसके माइंड को क्रॉस भी नहीं करता, बिकॉज वो हीरोइज्म को अपने हार्ट में रखता है, जस्ट लाइक ऑल माइट। वेल, ये इवेंट बहुत तरह से बाकुगो की कैरेक्टर ग्रोथ में हेल्प करता है। आफ्टरवर्ड्स, ऑल फॉर वन एंड ऑल माइट की फाइट में ऑल माइट अपनी पावर्स खो देता है, ऑल बिकॉज ऑफ बाकुगो वॉज अनकेपेबल। बाकुगो के पर्सपेक्टिव से ऑल माइट को सफर करना पड़ता है क्योंकि वो वीक था, अ डायरेक्ट फेलियर। एंड ये इवेंट फॉलो करते हैं लाइसेंस एग्जाम को, जो बाकुगो पास नहीं कर पाता, अनदर फेलियर। फ्रॉम बाकुगोस पर्सपेक्टिव, ये गिल्ट और ये फेलियर्स सोल क्रशिंग थे। इवन वो डेकू से भी कहता है कि यू गॉट सो मच बेटर, तुम नंबर वन हीरो के साइड किक हो, जबकि मैंने ऑल माइट को डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट्स वाई ये फाइट इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर भी बाकुगो खुद को प्रूफ नहीं कर पाता कि वो डेकू से बेटर है, तो वो खुद की आइडेंटिटी ही खो देगा। उसे ये प्रूफ करना है कि उसने ऑल माइट जैसा बनने के लिए
अब तक जो भी किया है वो सब पॉइंटलेस नहीं है। एक्चुअली ऑल द फेलियर्स जो बाकुगो इस पॉइंट तक सफ़र करता है वो डायरेक्ट रिजल्ट है उसकी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीरोइज्म का। दैट्स ऑल्सो वाई दिस सीन इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ डेकू एंड बाकुगो फॉर द फर्स्ट टाइम एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करते हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि बाकुगो इज लैकिंग इन समथिंग। पर क्या? ही डोंट नो। पर वो ऑल माइट था जो इन दोनों की हेल्प करता है। एक्चुअल में बाकुगो एंड डेकू एक दूसरे के इनकम्प्लीट पजल पीसेस हैं। जिसकी कमी बाकुगो में है वो डेकू के पास है, और जो डेकू को चाहिए वो बाकुगो के पास है। इन डेकूज केस ही नीड स्ट्रेंथ एंड पैशन टू विन, बट फॉर बाकुगो उसे सीखने की जरूरत है कि लोगों को कैसे सेव करे, उन्हें कंफर्ट कैसे दे। श्योर स्ट्रेंथ इज नेसेसरी, पर लोगों को बचाना, उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाना लाइक डेकू इज अ असेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग अ हीरो। और दूसरों के साथ काम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि विनिंग। ऑल दिस टाइम जो आंसर बाकुगो ढूंढ रहा था वो उसको मिल गए थे, क्योंकि बाकुगो की हीरो डेफिनेशन इतनी नैरो और सेल्फ रिलायंट थी कि उसने कभी यह पॉसिबिलिटी कंसीडर ही नहीं की। दैट्स वाई वो लाइसेंस एग्जाम और बैटल एक्सरसाइज दोनों में फेल हुआ, बिकॉज उसे लगता है कि हेल्प एंड असिस्टेंस इज पॉइंटलेस। पर ऐसे भी मोमेंट थे जहां बाकुगो ने हेल्प की इम्पोर्टेंस को फील किया, लाइक काइवलरी बैटल, यूएई इन्वेजन और बैंड परफॉर्मेंस। एंड नाउ फाइनली जॉइंट एक्सरसाइज में वी कैन एक्चुअली सी हिज इम्प्रूवमेंट। ही इवन सेड कि जब तुम डेंजर में होगे मैं तुम्हें बचाऊंगा एंड यू बेटर डू द सेम फॉर मी। ये कांस्टेंट फेलियर बाकुगो को बहुत हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि वो अब तक चीज़ों को गलत तरह से देख रहा था। ही वॉज रॉन्ग, एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम बाकुगो टीम वर्क का यूज करता है टू विन। और जब लोग उस पर एलिगेशंस लगाते हैं कि वो चेंज हो गया है, तब बाकुगो कहता है नो, मेरा गोल हमेशा से सेम था, टू बी द नंबर वन हीरो। एक्चुअल में बाकुगो का कैरेक्टर कभी चेंज नहीं हुआ, बट अपनी लाइफ में आने वाले हर एक इंसिडेंट के साथ उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। इवन इंटर्नशिप के टाइम पर जब टोरोरोकी और डेको के साथ वो वर्क कर रहा था, वहाँ भी ये क्लियर करता है कि वो यहाँ पर है ताकि वो ये जान सके कि वो क्या नहीं कर सकता। पर एक बात जो बाकुगो कभी फिगर आउट नहीं कर पाया कि क्यों डेको की बॉडी उसे स्लज मॉन्स्टर से बचाने के लिए खुद ही आगे बढ़ गई थी। दिस टाइम बाकुगो की बॉडी अपने आप से आगे आ जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बदल गया है, पर इसीलिए क्योंकि अब वो हीरो होने के असली मायने समझता है। क्योंकि उसे लगता था हीरो मीन्स स्ट्रेंथ, बट नाउ ही नो कि ये अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। हीरो होने का मतलब है टू सेव। दैट्स वाई दिस सीन मेक्स सो मच सेंस। एक्चुअली पिछले सीजन्स के बाकुगो के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सिर्फ इस एक सीन में है, वेयर ही अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ बीइंग अ हीरो। ऐसा कुछ जो डेको को हमेशा से पता था, पर ये फुल ट्रूथ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकुगो मोस्ट ऑफ द टाइम डेको से आगे ही था। वो अपने लेसन्स डेको से पहले सीखता है, जस्ट लाइक इन डार्क हीरो आर्क। बिकॉज ऑफ शिगुराकी डेको यूए छोड़ के चला जाता है, क्योंकि डेको की अप्रोक्सीमिटी उसके अपनों के लिए ये खतरा बन चुकी थी। बट इन दिस प्रोसेस डेको खुद को, अपनी आइडेंटिटी को ही खो देता है। जब बाकुगो एंड अदर्स उसे लेने जाते हैं, यहाँ बाकुगो में वो सारी क्वालिटीज दिखती है जो ओवर 6 सीजन उसने स्लोली बिल्ड किया है। बाकुगो दूसरों के साथ काम करता है एज अ टीम प्लेयर, नॉट एज एन मेन कैरेक्टर। वो भी डेकू से काफ़ी सारी चीज़ें कहना चाहता है, पर वो ईडा को लीड देता है बिकॉज ही अंडरस्टैंड ईडा इज द वन बिल्ड फॉर स्पीड। दैट वॉज एवरीथिंग वी वॉज वेटिंग फॉर। बाकुगो अपना सिर झुकाकर डेकू से माफी मांगता है। वो एडमिट करता है कि डेकू वॉज ऑलवेज राइट। ही अपोलोजाइज्ड एंड इवन एक्नॉलेज डेकू। वो कहता है कि उसे हमेशा से पता था कि डेकू उससे आगे है। बाकुगो अपने पास्ट एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, इवन अपनी वीकनेसेस को भी शो करता है। एवरीथिंग जो अर्ली बाकुगो अपने कैरेक्टर में लैक करता था, दिस वर्जन ऑफ बाकुगो हैज इट ऑल। कंपैशन, एम्पैथी, इमोशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अदर्स, एवरीथिंग। दैट्स व्हाई आई लव बाकुगो's कैरेक्टर।
बिकॉज एक बार जब उसे ये समझ आता है कि ही वॉज रॉन्ग, वो अपनी मिसडीड्स की अकाउंटेबिलिटी लेता है। उसे डिफिकल्टीज आती है पर वो अपनी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करता है, एंड ही ट्रूली बिकेम अ लाइकेबल कैरेक्टर। स्पेशली इन दिस सीन जब डेकू बाकुगो की आर्म्स में गिरता है और डेकू अपोलोजाइज करता है ये कहने के लिए कि यू गाइस कांट कीप अप, एंड बाकुगो जस्ट सेड आई नो। दिस इज अ परफेक्ट सीन। ये हर एक उस मूवमेंट को, हर एक बिल्डअप को एक्सप्लेन करता है जो अब तक इस स्टोरी में हुई है। जब बाकुगो ने ये नोटिस किया कि डेकू ने टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रखी हैं जो उसे ही क्रश कर रही है, तो बाकुगो डेकू की हेल्प के लिए आता है, जस्ट लाइक डेकू। एंड दैट्स मेक दिस सीन सो मीनिंगफुल। दैट्स वाई मुझे समझ नहीं आता जब लोग बाकुगो की रिडेम्पशन को फुल क्रेडिट नहीं देते या फिर उसकी अटोनमेंट को शॉर्ट कहते हैं, बिकॉज आई थिंक कि सबसे बड़ी अटोनमेंट वही होती है जो इंसान खुद से करता है, विदाउट एनी पनिशमेंट, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। लुक एट हिम, थ्रू आउट द सीरीज कितने सारे फेलियर्स उसने फेस किए हैं और कैसे इन फेलियर्स ने बाकुगो को इमोशनली, मेंटली इम्पैक्ट किया है। कैसे हर एक इवेंट ने बाकुगो की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया है। ये चेंजेस ओवरनाइट नहीं हुए, बट स्लोली और स्टडीली हुए हैं, एंड दैट डजंट मेक देम मीनिंगलेस। ये एक स्लो अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो कर रहा था वो रॉन्ग है, और इसी वजह से बाकुगो उससे पीछे रह गया जिसे वो खुद से नीचे समझता था। किसी ने उसे बदलने के लिए नहीं कहा, बट ही डिड इट एनीवे। देयर इज नो प्रेशर, देयर इज नो बैक स्टोरी, देयर इज नॉट अ सिंगल रियलाइजेशन मोमेंट, but he chose to atone by himself. And that's important. And that means something. Once again, everything clear हो जाता है बाकुगो और शिगुराकी वाली फाइट में, जहाँ बाकुगो किसी ऐसे को फेस कर रहा था जो कॉम्बैट में और हर एक मायने में उससे कहीं ज्यादा बेटर है। वो अपना बेस्ट दे रहा था, बट दैट वाज नॉट इनफ। इन दिस मोमेंट बाकुगो को ये समझ में आता है कि डेकू को कैसा फील होता होगा। वो डेकू को याद करता है और कहता है, कैन आई कैच अप टू यू इजुकू। वूंड्स में कवर इन हिज माइंड बाकुगो ना सिर्फ अपने पेन के बारे में सोच रहा है, बल्कि वो डेकू की पेन से रेजोनेट करने का ट्राई करता है। बट एट दिस पॉइंट ही कैन ओनली इमेजिन डेकू के इमोशनल और फिजिकल पेन को। सो ही जस्ट आस्क, कैन आई कैच अप टू यू इजुकू। एंड दैट्स इज ब्यूटिफुल। आई थिंक एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन से अपनी शॉर्टकमिंग्स को जानकर उन्हें ओवरकम करना और डेकू की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करने तक की बाकुगो की ये जर्नी सुपर इंस्पायरिंग है। अगर कोई ऐसा सीन है जो बाकुगो की ग्रोथ को एक फ्रेम के अंदर कैप्चर कर सकता है, देन दिस इज द वन। दिस सीन जो प्रिसाइसली बाकुगो की ग्रोथ के फ्रूट्स को दिखाता है, दैट स्माइल। बिकॉज ये स्माइल ना सिर्फ बाकुगो के करेक्टर डेवलपमेंट को दिखाती है, पर ये बाकुगो की रिडेम्पशन का भी डायरेक्ट रिजल्ट है। दैट्स व्हाई आई थिंक कि लोगों को बाकुगो की रिडेम्पशन को और क्रेडिट देना चाहिए। आई मीन वी इवन सपोर्ट वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर्स एंड जीनोसाइडल मैनियाक्स, सो आई डोंट थिंक ही इज दैट बैड। So okay, I hope you liked it. We will meet again, so please like, subscribe, share and be delighted.